लेट्स शिफ्ट टू द नेक्स्ट फोकस एरिया, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। देखा जाए उसमें कुछ कोर एरियाज क्या हैं। नंबर 7 देखिए, उसमें एक कुछ स्वच्छ भारत कुछ अभियान चलाया जा रहा है, कैंपेन, सैनिटेशन कैंपेन। तो इस पर बहुत अच्छा एस्से भी बन रहा है इस साल के लिए, एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में क्वेश्चन भी बन रहा है दैट लैक ऑफ सैनिटेशन इज इट अ सोशल प्रॉब्लम एज हैज बीन सीन बाय मोदी। मोदी जी ने इसे सोशल प्रॉब्लम के रूप में देखा है, या ये एक आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है जैसा गांधी जी ने देखा था। 2 अक्टूबर को ये लॉन्च हुआ है। 5 साल में बोला गया है कि ये स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू हम लोग बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर लेंगे, हम लोग क्लीन कर देंगे पूरे इंडिया को, एंड विल अचीव सम गुड टारगेट्स। गांधी जी के गांधी जयंती पर इसे लॉन्च किया गया। मोदी जी ने इसे लिंक किया है गांधी जी के साथ, दैट स्वच्छ भारत अभियान। गांधी जी भी स्वच्छता पे फोकस कर रहे थे, हम भी फोकस कर रहे हैं। सो दिस सैनिटेशन कैंपेन इज रिलेटेड विद गांधी जी। तो क्या इंडिया में ऐसा पहले क्या कुछ प्रोग्राम हुआ था कि नहीं? यस, क्या हुआ था? और कुछ ऑल ओवर इंडिया एक टोटल सैनिटेशन कैंपेन वाज लॉन्च इन 1997-98, टोटल सैनिटेशन कैंपेन। फिर स्टेट लेवल पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए, लेकिन ये प्लान जो है इनका, मोदी जी का, ये क्या वाकई में एड्रेस कर रहा है सैनिटेशन को या स्वच्छता को? एक बड़ा क्वेश्चन है। तो इसमें फोकस कहाँ कहाँ है मोदी जी का? फर्स्ट फोकस इज ऑन पार्डन। आई होप यू नो दिस प्रोग्राम लॉन्च बाय मोदी जी। नहीं, you have not read, you have not heard of this program. You have heard, you are a supporter of Modi. Yes. प्रोग्राम में क्या कहा गया बताइए मेरे को, आपकी तरफ से चाहिए फैक्चुअल डेटा। क्या कहा गया है? पार्डन? ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स। और कुछ? और कुछ इसके अलावा? पार्डन? रिवर क्लीनिंग। हर जगह मोदी जी क्लीन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, रिवर क्लीनिंग। चलिए, और कुछ? अवेयरनेस अमंग्स्ट द कॉमन मासेस, ठीक है। और कुछ? और कुछ कहाँ फोकस है? ओपन डेफिकेशन का प्रॉब्लम ओवरकम करने के लिए फोकस है। यस, और कुछ? वेरी गुड पॉइंट्स। और कुछ? ह्यूमन स्कैवेंजिंग, क्या फोकस है इस पे? यही तो सवाल है यहाँ पे। और कुछ है? और कुछ फोकस? पर्सनल हाइजीन पे फोकस है। सो फोकस मोदी जी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये एक सोशल प्रॉब्लम है। सोशल प्रॉब्लम मीन्स सोसाइटी का प्रॉब्लम है, इसे सोशल प्रॉब्लम के रूप में देखा जाना चाहिए। इसीलिए वो सोशल मेजर्स दे रहे हैं। क्या? कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, फंडिंग ज़्यादा हो जाएगा। थर्ड, पर्सनल हाइजीन पे फोकस है। फोर्थ, वो बोल रहे हैं क्या कहते हैं, हर बंदे को कि वो अपने ड्यूटी समझ जाए कि उसे क्लीन करना है अपने सराउंडिंग्स को। ये कह रहे हैं कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड क्लीन द सराउंडिंग्स, ठीक है, एंड गंदगी नहीं फैलाना है। इन शॉर्ट, ये है स्वच्छ भारत अभियान एज लॉन्च्ड बाय मोदी जी। बहुत हाइप क्रिएट हुआ, कुछ पॉलिटिकल मिनिस्टर्स को ब्रूस भी दे दिए गए टू क्लीन। टीवी में आया, क्वेश्चन हुआ उसके ऊपर। तो क्या वाकई में ये एक सोशल प्रॉब्लम है? नो, इट्स एन आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम। क्यों आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम क्यों है? मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज इट्स रिलेटेड विद द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। नहीं, कास्ट सिस्टम, अनटचेबल्स स्टिल गो फॉर मैनुअल स्कैवेंजिंग। नहीं, अनटचेबल सेक्शन ऑफ द कास्ट, अनटचेबल्स होते हैं ना, मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी भी कर रहे हैं। दे कैरी द जो भी डर्ट एंड जो डिफिकेटेड मटेरियल रहता है ऑन देयर हेड्स, मैनुअल स्कैवेंजर्स। मोदी जी ने इस पे नहीं फोकस किया, गांधी जी इस पे फोकस करते थे कि कास्ट सिस्टम में जो ऑक्यूपेशन बताया गया सारे कास्ट का, वो हटाना पड़ेगा, हमें एम्पावर करना पड़ेगा लोअर कास्ट को,
मोदी जी ये कह रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट देखिए कहां पे लैक है, यहां पे डोंट मेंशन मोदीज नेम, ओके। शॉर्टकमिंग्स क्या है इसमें? इट डजंट लुक इनटू द आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्वच्छ भारत मींस सैनिटेशन। व्हाट इज आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट? रिलेशन विद कास्ट। जब तक अनटचेबल्स का कंसेप्ट इंडिया से नहीं जाएगा, सैनिटेशन कांट बी सॉल्व। second shortcoming of this, it's saying every common Indian should clean the surroundings। आपको ही बोला जा रहा है, एक गांव में बंदा है अनएडुकेटेड, उसको ही बोला जा रहा है कि आप क्लीन करो अपने सराउंडिंग्स। क्लीन करके जो मैटर कलेक्ट हो रहा है उसे कहाँ ले जाओ, ये नहीं बताया गया। इन सिंपल इट डजंट टॉक ऑफ लिंकेजेस कि वेयर विल दे गो ऑन। प्रैक्टिकल में अप्रोच नहीं बताया गया, लिंकेजेस नहीं बताए गए हैं कि कोई लिंकेज क्या कहते हैं एग्जिस्ट करेगा गवर्नमेंट एंड कॉमन मासेस के बीच में, नहीं। एंड आई होप गुड सिटीज लाइक पूना एटसेट्रा, यहाँ पे तो आपको यू कैन गो ऑन टू हैव गार्बेज डस्टबिन्स एवरीवेयर, येट इन रूरल एरियाज कहीं पे भी डस्टबिन्स का कंसेप्ट नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है। तो ये सेकेंड क्या कहते हैं एरर है यहाँ पे। क्या एरर है? इट डजंट टॉक इन प्रैक्टिकलिटी एज टू कॉमन सिटीजन्स को क्या करना चाहिए क्लीननेस के लिए। थर्ड, इट टॉक्स अबाउट सैनिटेशन इन अ वेरी सुपरफिशियल मैनर, डीप मैनर में नहीं टॉक करता है, क्योंकि जो क्या कहते हैं सैनिटेशन का एस्पेक्ट है रूरल एरियाज में डिफरेंट है, क्लीनिनेस रूरल एरियाज में डिफरेंट है, वहाँ पे जो गंदगी का कंसेप्ट है रूरल एरियाज में डिफरेंट है, अर्बन एरियाज में डिफरेंट है। ये सबको एक ही नज़रिए से देखता है। इट डजंट टॉक अबाउट सैनिटेशन इन अ सेग्रीगेटेड अप्रोच, इन अ रूरल अर्बन अप्रोच। इट टॉक्स अबाउट द होल सैनिटेशन इन अ सुपरफिशियल अप्रोच। स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, सैनिटेशन कैंपेन तो बहुत हाइप रहा है, लेकिन ये शॉर्टकमिंग से इसे मेंशन कर दीजिएगा। सबसे बड़ा शॉर्टकमिंग है आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट, कास्ट बेसिस। इस पे ऐसे भी आ सकता है, नहीं कास्ट बेसिस है ना, एग्जिस्ट तो कर रहा है इंडिया में, एंड मैनुअल स्कैवेंजिंग एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? आप कह रहे हैं कि आपको हम एम्पावर कर रहे हैं, यू डोंट कैरी डिफिकेटेड मटेरियल अपॉन योर हेड्स, बट you are only saying that we are empowering you, you are not doing anything। आप अपर कास्ट को नहीं टीच कर रहे हैं कि कास्ट बेसिस हटाना चाहिए, या मैनुअल स्कैवेंजिंग इज अ बैड थिंग, यू मस्ट रिमूव दैट कंसेप्ट इन रूरल एरियाज। नहीं बताया गया। यहाँ पे पंचायत का कोई रोल नहीं बताया गया इस सैनिटेशन कैंपेन में कि पंचायत कैसे प्रोएक्टिव अप्रोच करेंगी, कैसे एडुकेट करेंगी कॉमन मासेस को। नो रोल फॉर पंचायत या ग्राम सभाज। व्हाट इट It doesn't talk of anything about interlinking between state government and the local government. Sanitation campaign of Modi, superficial, not deep, social, not ideological. Goes on to give duties, doesn't go on to say how those duties are to be performed. It's only one. It doesn't focus upon state relationship between state and local government. It doesn't focus upon the role of panchayat and gram sabhas। हो जाएगा तो shortcomings of sanitation campaign in India ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं इसका जो लॉन्च हुआ है ये प्रोग्राम, इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है? First time media has been taken into the purview of government plan and program. Active, proactive approach of media. मीडिया आगे आ रही है। हमेशा आप देखते थे प्लान लॉन्च हो जा रहा है, उसके 2 साल बाद मीडिया आ रही है उसके अचीवमेंट्स बताने के लिए। इस बार मीडिया आगे आई है ड्यूटीज बताने के लिए। सेकेंड पॉइंट, पर्सनैलिटीज को सैनिटेशन में इन्वॉल्व किया जा रहा है। इससे जो लोग आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को किसी पर्सनैलिटी के साथ, फॉर एग्जांपल अनिल अंबानी अगर आ रहे हैं एंड ब्रूम उठा रहे हैं, कुछ लोगों के रोल मॉडल होंगे अनिल अंबानी, मे बी 3 or 4 पर्सन्स, वो भी उनसे अफेक्ट होंगे। गॉट इट? नॉट मोर देन 3 or 4 पर्सन,
Okay, Dhirubhai Ambani may be affecting around 3 or 4 million. Anil Ambani and Mukesh Ambani hardly 3 or 4%. तो 3 या 4 बंदे उनसे अफेक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इफ ही इज वर्किंग देयर, 3 या 4 बंदे वो भी जो रोल मॉडल देखते हैं उनको, वो भी काम करें। तो पर्सनैलिटीज का रोल यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। गॉट इट। थर्ड पॉइंट, पहली बार सैनिटेशन हमेशा से रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक पार्ट हुआ करता था, इस बार सैनिटेशन अलग करके दिखाया गया है भारत सरकार द्वारा। इट टिल नाउ इट हैड बीन अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, या किसी और प्लान या प्रोग्राम का सब पार्ट हुआ करता था। टोटल सैनिटेशन कैंपेन जो 1997 में लॉन्च हुआ था, इन दैट ऑल्सो सेपरेट फंडिंग थी, लेकिन वो पार्ट ऑफ IRDP रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के पार्ट में उसे इम्प्लीमेंट किया गया था। पहली बार इस प्रोग्राम को सेपरेटली दर्शाया गया है, दैट इट्स अ सेपरेट एस्पेक्ट, वी हैव टू फोकस अपॉन दिस। गॉट इट। ये पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स ज़्यादा आने की संभावनाएं हैं। शॉर्टकमिंग्स ऑफ दिस अभियान इन स्वच्छ भारत अभियान, टोटल सैनिटेशन कैंपेन और समथिंग लाइक दिस इन इंडिया, या लैक ऑफ सैनिटेशन, इज इट आइडियोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम? आपको बोलना है दोनों है, आइडियोलॉजिकल प्लस सोशल प्रॉब्लम का मिक्स है। Got it? So this was regarding lack of sanitation. Next, issues arising in the health sector of India. बहुत important question है, लास्ट टाइम भी कुछ आया था, इस बार आ सकता है। हेल्थ सेक्टर, what is health sector? Yes, health sector क्या है? What is health? You don't know health? Yes, nobody knows what is health. Yes, what is health? Complete well-being, social, mental, psychological of any person, complete well-being of any person. WHO ने डिफाइन किया इसे। पहले क्या हेल्थ का क्या डेफिनेशन माना जाता था? एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज इज हेल्थ, लेकिन WHO ने इसे चेंज किया, उसने कहा एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज ये तो हेल्थ है ही, प्लस कंप्लीट वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन, सोशल, मेंटल, साइकोलॉजिकल वेल बीइंग ऑफ एनी पर्सन, सो दैट he may be a contributing member towards the society and towards his family as well. Got it? Health. हेल्थ सेक्टर इश्यूज क्या अराइज कर रहे हैं? बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं ना इंडिया में, तो देखा जाए कौन कौन से नए इश्यूज हैं। पहले क्या क्या इश्यूज थे? पहले सबसे बड़ा इश्यू था हेल्थ सेक्टर में दैट प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट द लोअर लेवल्स। नहीं, रूरल एरियाज में हेल्थ फैसिलिटीज हैं नहीं है, ये प्रॉब्लम था, इश्यू था, ये आज भी ये इश्यू है। सेकंड, increased infant mortality rate and maternal mortality rate, IMR and MMR during child birth, पहले भी था अभी भी है ये इश्यू। increased IMR, infant mortality rate, number of infant deaths, ठीक है, and maternal mortality rate, MMR, number of deaths, number of mother deaths occurring during childbirth, ठीक है। MMR में इंडिया का बहुत खराब पोजीशन है वर्ल्ड ओवर। जस्ट इमेजिन, बांग्लादेश इज ऑल्सो अबव इंडिया, पाकिस्तान इज अबव इंडिया, नेपाल इज अबव इंडिया। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ women dying during giving childbirth is highest, one of the highest in the world in India. This is the case in health sector. ये आज भी बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये सेकंड प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। थर्ड, लैक ऑफ प्रॉपर फंडिंग इन द हेल्थ सेक्टर। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ सेक्टर में फंडिंग ज़्यादा नहीं दी जाती है। बाकी गवर्नमेंट वर्ल्ड ओवर गवर्नमेंट्स 6%, 7% फंडिंग हेल्थ सेक्टर में देते हैं ऑफ द टोटल बजट। इंडिया की तरफ से हार्डली 1%, 0.6%, 0.4%। गॉट इट। नेक्स्ट, हेल्थ सेक्टर का एक और इश्यू है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आज भी हो रहा है, पहले भी इश्यू था, आज भी इश्यू है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन।
और क्या इश्यू है हेल्थ सेक्टर का? अकरेंस ऑफ न्यू डिजीजेस, नहीं, स्वाइन फ्लू जस्ट 4 years बैक 2009-10 स्वाइन फ्लू इन पुणे अकर्ड ना, एंड नया है इबोला, इबोला इज अकरिंग इन द वर्ल्ड. तो ये अकरेंस ऑफ न्यू डिजीजेस एंड लैक ऑफ इंडियन रेस्पॉन्सिवनेस टुवर्ड्स दिस डिजीजेस. इंडिया की तरफ से रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है प्रॉपर. गॉट इट? ये एक इश्यू है. अनदर इश्यू, लैक ऑफ प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन एंड वैक्सीन्स. Lack of proper R&D in development of new vaccines and medicines, especially in the public sector. Indian public sector में प्राइवेट सेक्टर अपना रोल प्ले कर रहा है, प्राइवेट अपना मेडिसिन वैक्सीन बना रहा है और उसे बेच भी दे रहा है बाहर फॉरेन कंट्रीज में. इंडिया में कोई जगह नहीं है, छोड़ दो यार, बाहर दे देते हैं. अफ्रीका में ज़रूरत है, वहाँ दे रहे हैं. इंडिया में कोई ज़रूरत नहीं है. क्यों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस ही नहीं है. So these are some of the important issues of health sector. एक सबसे important आप end में लिख सकते हैं इसे, lack of awareness amongst the common masses regarding plans and programs in the health sector. Lack of proper awareness amongst the common masses regarding government plans and programs. One more important issue, lack of integrated approach from government of India. What is integrated approach? सारे हेल्थ सेक्टर में जितने डिजीजेज हैं सबका कुछ कॉमन कॉजेज होता है ना? नहीं, कुछ कॉमन जो प्रिवेंटिव डिजीज हैं उसके लिए कॉमन कॉजेज होता है. प्रिवेंट किया जाता है, डिजीजेज नहीं अकर करती. तो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है, सारे डिजीजेस को एक नजरिए से देखना. लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेग्रीगेटेड अप्रोच अपनाती है. स्वाइन फ्लू को सेपरेटली देख रही है, इन्फ्लुएंजा को सेपरेटली देख रही है, इबोला को सेपरेटली देख रही है, जबकि सारी डिजीजेस प्रिवेंटेबल थी. एंड इफ लुक थ्रू वन लेंस, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच आता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्लान्स एंड प्रोग्राम्स में. सेग्रीगेटेड अप्रोच है अभी, जिसके कारण सेग्रीगेटेड अप्रोच, अलग अलग अप्रोच. इसमें क्या सबसे बड़ा घाटा क्या है? इसमें वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ पर्सनल, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं. हो जाएगा ये इश्यूज या प्रॉब्लम्स है हेल्थ सेक्टर की इंडिया की. अगर ये क्वेश्चन आता है, कमेंट अपॉन द इश्यूज ऑफ हेल्थ सेक्टर ऑफ इंडिया, आपको अपनी तरफ से लास्ट कंक्लूजन में लास्ट 2 लाइन्स आपको बताना है अपनी तरफ से कुछ आइडिया या कुछ मेजर्स टू काउंटर सच इश्यूज. क्या लिखोगे इसमें बताओ? कंक्लूजन यू हैव टू पुट 2 sentences. एक आईएएस से एक्सपेक्टेड होता है, अगर प्रॉब्लम्स पूछा गया है किसी क्वेश्चन में, आप अपने स्ट्रेटजी बताइएगा मेजर्स के लिए. क्या बताओगे? यस, कॉमन मेजर्स स्ट्रेटजी. यस, पार्डन? अवेयरनेस. यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवेयरनेस. रोल ऑफ एनजीओ, सिविल सोसाइटी, इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंक्रीज फंडिंग. Got it? And last point, focus upon the local level primary health care centers. PHCs होती है ना, primary health care centers. PHC पे focus. What is PHC? Primary health care center. Hospitals of the lowest levels in India, village levels, एक तालुका लेवल, ठीक है, वहाँ पे जो हेल्थ केयर सेंटर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया है उसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर कहते हैं. उसके ऊपर आता है सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर. गॉट इट? प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स आर द हॉस्पिटल्स ऑफ द लोएस्ट लेवल विच हैज बीन गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो फोकस उस एरिया पे. प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स. और कुछ? एब्सेंस ऑफ डॉक्टर्स एंड स्टाफ. वहाँ अपॉइंटमेंट्स हो जाते हैं, डॉक्टर एंड स्टाफ सिटीज में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में एब्सेंस ऑफ डॉक्टर्स एंड स्टाफ. ठीक है, अपॉइंटमेंट्स हैं, एब्सेंट है वो लोग. सेकंड, फंडिंग. थर्ड, फैसिलिटीज. वहाँ पे वैक्सीन्स नहीं होती हैं, दवाइयाँ नहीं होती हैं.
एंड लास्ट पॉइंट, स्पूरियस ड्रग्स, जो नकली दवाएं होती हैं वो वहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। स्पूरियस ड्रग्स आर फाउंड एट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। व्हाट इट हो जाएगा। सो फोकस करना है पीएचसी पे, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे, यही सबसे बड़ा एरिया है। वहाँ फोकस करोगे, कॉमन मैन को अवेयर कर दोगे, कॉमन मासेस को लेते आओगे फोल्ड में। ईच एंड एवरी कॉमन मैन विल बी अफेक्टेड। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रूरल एरियाज में सबसे ज़्यादा है, उसे काउंटर कर दोगे। IMR सबसे ज़्यादा है रूरल एरियाज में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसे काउंटर कर दोगे। हेल्थ सेक्टर इश्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यस, मेडिसिन प्राइसिंग, प्राइसेस ऑफ मेडिसिन, हाउ, लेट मी नो। ठीक है, सब्सिडीज ऑन मेडिसिन प्रोवाइड किए जाने चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कॉस्टली मेडिसिन हैं उसको चीप रेट्स पे। वेरी गुड पॉइंट, ठीक है। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई गॉट दिस concept of telemedicine. What is telemedicine? Telemedicine, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आपने सुना है? टेली एजुकेशन सुना है आपने? टेली एजुकेशन कहाँ हो रहा है? यस, यूएस में, इंडिया में नहीं हो रहा है। टेली एजुकेशन, यू डोंट नो, इंडियन सिटीजन नॉट नोइंग टेली एजुकेशन, preparing for UPSC. Yes, I am very much disgusted. Tele education आपको नहीं पता है। Use of teleconferencing in the field of education कौन कर रहा है? कौन सी यूनिवर्सिटी? इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, UGC। टेली एजुकेशन, गांव में एक बंदा बैठा हुआ है, उसे आप पढ़ा नहीं सकते हैं, वहाँ पे स्कूल नहीं है, वहाँ कॉलेज नहीं है, वहाँ पे आपने ग्राम सभा पंचायत में आपने टेलीविज़न इंस्टॉल कर दिया। इग्नू में कोई बंदा उस सब्जेक्ट पे टॉपिक बोल रहा है, आपने वाया सैटेलाइट आपने कम्युनिकेट करवा दिया 15 विलेजेस में। टेली एजुकेशन। टेली मेडिसिन, आपने अपोलो हॉस्पिटल्स हैं, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स दिल्ली में है, आपका लोकल लेवल पर, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा गांव है मेरठ में, वहाँ पे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या किया जाए, वो लोग टेली मेडिसिन का हेल्प लेंगे, टेली कॉन्फ्रेंसिंग इन मेडिकल फील्ड। टेलीविज़न इंस्टॉल्ड है वहाँ पे उनके हॉस्पिटल में, वो लोग वहाँ से पूछेंगे कि इस प्रोसीजर में आगे क्या किया जाना चाहिए। जो इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में बैठा हुआ है सुपीरियर या सर्जन, वो बताएगा इन्हें। यूज ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग इन द फील्ड ऑफ मेडिकल फील्ड, मेडिसिन। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स इज द प्रीमियर इन दिस रिगार्ड। अपोलो हॉस्पिटल सबसे आगे इस रिगार्ड में। अपोलो हॉस्पिटल टेली मेडिसिन अफ्रीका में भी प्रोवाइड कर रहा है, अफ्रीका में, तंजानिया में, इथियोपिया में, नाइजीरिया में इग्नू प्रोवाइड कर रहा है, तंजानिया में, साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में टेली एजुकेशन। टेली एजुकेशन एंड टेली मेडिसिन आज तक एक ही जगह सक्सेस हुए हैं कंसेप्ट इन इंडिया। नो अदर कंट्री हैज गिवन इम्पेटस, नो अदर कंट्री हैज एम्फसाइज्ड मोर देन इंडिया। एंड इन इंडिया इट्स ऑल अबाउट Dr. APJ Abdul Kalam. He was the person behind tele-education and telemedicine usage in India. Got it? When he was the president of India. उन्होंने ही ये कहा कि टेक्नोलॉजी को लाकर हम लोग एजुकेशन एंड मेडिकल फील्ड में बढ़ावा दें। अभी टेली टूरिज्म का भी कंसेप्ट आ रहा है। यस, टेली कॉन्फ्रेंसिंग इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म में इंडिया का पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अभी तक पोटेंशियल टैप नहीं हुआ है, नहीं, जितने टूरिस्ट आ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा 10 टाइम्स ज़्यादा टूरिस्ट आ सकते हैं।
तो उसे टैप करने के लिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग का यूसेज हो रहा है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अब पर्टिकुलर एरिया वहाँ पे जो जो टूरिस्ट फीचर्स हैं या टूरिस्ट लोकेशंस हैं उसको कैप्चर करके फोटोग्राफ के वाया यू आर सेंडिंग टू न्यूमरस कंट्रीज। टेली कॉन्फ्रेंसिंग, एक पर्टिकुलर सिटी पे फोकस करके कोई प्रोग्राम हो रहा है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग होता है ना। फॉर एग्जाम्पल जोधपुर या उदयपुर पे कोई प्रोग्राम या राजस्थान के ऊपर कोई प्रोग्राम, टेली कॉन्फ्रेंसिंग इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म, टेली टूरिज्म हो जाएगा। सो दिस वाज रिगार्डिंग दिस। बहुत सारे इसमें देखिए मैंने कुछ शॉर्ट में बता दिया, इसमें और भी पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं, लेकिन इश्यूज ऑफ हेल्थ सेक्टर आप ये लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स रोल ऑफ NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, NACO। 1992 की बात थी, NACO को बनाया गया 1992 में। क्यों? एड्स वॉज स्प्रेडिंग लाइक एन एपिडेमिक इन इंडिया, एंड इंडिया में नंबर ऑफ पीपल इन 1997 इट वॉज ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं इंडिया हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाई एड्स इन द होल वर्ल्ड। तो बोला गया एड्स पे फोकस रहना चाहिए। तो इसने NACO को बनाया गया, इसके ऑब्जेक्टिव्स थे कुछ, इसके ऑब्जेक्टिव्स थे क्या कंटेन करना है एड्स का स्प्रेड करना, अवेयरनेस स्प्रेड करना है लोकल पीपल में, प्लस गाइडेंस फैसिलिटीज अवेलेबल करानी है, प्लस आपको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव देखना है कि अचीव हुआ है कि नहीं, क्या कहते हैं एड्स का स्टॉपिंग है, एड्स हैज बीन कंटेन्ड और नॉट। तो रोल ऑफ NACO इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट इट कैन बी आस्क्ड, क्यों? NACO हैज बीन सक्सेसफुल इन द मासिव कंटेक्स्ट, NACO सक्सेसफुल हो गया है अपने एम्स या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में। अब ये जो सक्सेसफुल हुआ है इसको कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इसका एक्सपीरियंस बाकी एरियाज में लिया जाना चाहिए? यस कैन बी, नहीं तो न्यू रोल ऑफ NACO इट कैन बी आस्क्ड इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। नया रोल में सबसे बड़ा रोल होगा एक्सपीरियंस NACO कैन यूज विच इट हैज यूज्ड सिंस इन द लास्ट 20 years फॉर कंटेनिंग अदर डिजीजेज एज वेल। उसमें गाइडेंस दे सकता है। नहीं, सबसे पहली बात एक्सपीरियंस NACO के पास है, तो सबसे नए रोल में सबसे पहला पॉइंट एक्सपीरियंस ऑफ NACO कैन बी यूज्ड। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशनल कंसेप्ट में NACO वाज वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया इन द हेल्थ सेक्टर। तो NACO फ्यूचर में हेल्थ सेक्टर के लिए एक लीडिंग रोल प्ले कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। नहीं, अभी तक सारी चीज़ें हो रही हैं, प्लान हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, DM इम्प्लीमेंट कर रहा है, कोई स्टेट गवर्नमेंट आ रही है, कहीं पे NGO इम्प्लीमेंट कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन के रूप में NACO इज द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द हेल्थ सेक्टर। तो NACO अपना जो लीडरशिप का रोल है, ऑर्गेनाइजेशन का रोल है, वो हेल्थ सेक्टर में प्ले कर सकता है बाकी एरियाज में। थर्ड, NACO के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया, क्योंकि NACO ने बाकी कंट्रीज जो वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्रीज है, US, रशिया, उनके साथ यहाँ के लोगों ने, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने काम किया है वैक्सीन डेवलप करने में या मेडिसिन पे रिसर्च एड्स के खिलाफ। तो NACO कैन एक्ट एज अ प्रीमियर इन डेवलपमेंट ऑफ बेटर रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज इन हेल्थ सेक्टर। नहीं, हेल्थ सेक्टर में इंडिया के जर्मनी से अच्छे रिलेशन हो, US से अच्छे रिलेशन हो, इसके लिए NACO आगे आएगा, अपने आप रिलेशंस बेहतर हो जाएंगे। क्यों? NACO के पास एक्सपीरियंस है बाकी कंट्रीज के साथ काम करने का। फोर्थ, NACO ने पहली बार, NACO was one of the organization which achieved its objectives या aims, targets। इंडिया में हेल्थ सेक्टर में टारगेट्स एंड एम्स अभी तक अचीव नहीं हो पाए हैं। MMR एंड IMR स्पेशली मैंने अभी डिस्कस किया। तो एक्सपीरियंस ऑफ NACO इन कंट्रोलिंग एड्स या इन अचीविंग इट्स एम्स कैन बी यूज्ड इन द हेल्थ सेक्टर फॉर कंटेनिंग MMR एंड IMR। हो जाएगा। तो ये है नया रोल NACO का, एक्सपीरियंस है, R&D है,
रिलेशन विद अदर कंट्रीज डेवलप हो जाएगा. वन मोर इंपॉर्टेंट एरिया, NACO, डेवलपिंग वर्ल्ड. डेवलपिंग वर्ल्ड, आई होप ऑल ऑफ यू नो दिस फ्रेज. डेवलपिंग वर्ल्ड से क्या मीन करते हैं हम लोग? कंट्रीज ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड मीन्स, पार्डन, डेवलपिंग वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अभी डेवलप कर रही हैं. प्योर डेवलपमेंट नहीं हुआ है यहाँ पे, अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, अभी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं हुआ है, डेवलप कर रही है. इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग कंट्री ना, चाइना इज ऑल्सो डेवलपिंग कंट्री. ठीक है, कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं अफ्रीका में, वहां शुरू भी नहीं हुआ डेवलपमेंट, अब शुरू हो रहा है. तो डेवलपिंग कंट्रीज सबसे ज्यादा है अभी वर्ल्ड ओवर. उसमें एड्स को लेकर अलग से ऑर्गेनाइजेशन सेपरेटली कहीं नहीं बना था, कहीं पे भी इस पे इतना एम्फेसिस नहीं दिया गया था. इंडिया ने एम्फेसिस दिया. तो इंडिया कैन प्ले एज अ रोल मॉडल इन द हेल्थ सेक्टर फॉर अदर डेवलपिंग कंट्रीज. गॉट इट? हो जाएगा रोल ऑफ NACO, न्यू रोल ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. फूड सिक्योरिटी के ऊपर कुछ न्यूज़ था ना, क्यों? पार्डन, फूड सिक्योरिटी और कुछ, फूड सिक्योरिटी के ऊपर कुछ पार्लियामेंट ने किया, क्या किया? बिल, फूड सिक्योरिटी बिल. उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस होगा. फूड सिक्योरिटी क्या है? यस, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? सब कोई फूड सिक्योरिटी जानता है, बोलता है. व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? यस, व्हाट डू यू मीन बाय फूड सिक्योरिटी? थोड़ा IAS की तरह सोचकर बताइएगा. यस, नॉट लाइक अ लेमैन. यस, अवेलेबिलिटी ऑफ एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ व्हाट? फूड. ये कह रहे हैं अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड इज फूड सिक्योरिटी. आप क्या कह रहे हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन के लिए. और कुछ? सब्सिडाइज्ड फूड. और कुछ? यस, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी. वेरी गुड वर्ड्स. यस, यस, ऑप्टिमम, एवरी इंडिविजुअल शुड गेट. यस, और कुछ? फूड सिक्योरिटी, माल न्यूट्रिशन ओवरकम करने के लिए. और कुछ? सिक्योरिटी ऑफ फूड. ही टोल्ड द 3 क्रूशियल वर्ड्स, availability, accessibility and affordability. 3 crucial words. फूड अवेलेबल कराना किसको? किसको अवेलेबल कराना है? बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन को अवेलेबल नहीं कराना. दे कैन नॉट मनी. नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ईच एंड एवरी कॉमन मैन. ठीक है, कैसे होगा? उन्होंने 2 वर्ड बताया, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने से, अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने से. एक्सेसिबल, एक्सेसिबिलिटी कैसे बढ़ेगा? व्हाट इज एक्सेसिबिलिटी? गेटिंग एक्सेस. नहीं तो फूड के लिए एक्सेस नहीं है कितने लोगों के पास? किसके पास नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, जिसके पास पैसा नहीं है. जिसके पास पैसा है लेकिन उसे सोसाइटी में, गांव में ये नहीं, उसे ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ से फूड नहीं ले सकते हैं, आपके पास वीट नहीं रहना चाहिए, आपके पास राइस नहीं रहना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ओनली ईट ज्वार और बाजरा. राजस्थान में ऐसे कुछ रूरल एरियाज हैं जहाँ पे लोअर कास्ट कैनॉट ईट एवरीथिंग. उसके बाद कुछ इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हैं, हिली रीजन्स नहीं, या जम्मू कश्मीर रीजन जो एक्सेसिबल नहीं है, वहाँ पे लोगों के पास सारे फूड नहीं है. तो हम देख रहे हैं 3 तरह का इनएक्सेसिबिलिटी है. पहला, पुअर, इनएक्सेसिबल. सेकंड, पीपल लिविंग इन रिमोट रीजन्स. एंड थर्ड, पीपल हु आर एक्सप्लॉइटेड. नहीं, सोशली एक्सप्लॉइटेड. इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं. अफोर्डेबिलिटी, दे हैव एवरीथिंग येट दे कांट अफोर्ड टू बाय फूड. क्यों? पैसे की कमी है या न्यूट्रिशियस फूड नहीं बाई कर सकते, कुछ ना कुछ रीजन. फूड सिक्योरिटी इज अ क्रूशियल वर्ड विच सीक्स टू आंसर ऑल दीज इश्यूज.
security of food means every Indian should get access and should have proper affordability to get food in all consequences, in all circumstances. Food to each and every Indian. Food security. फूड सिक्योरिटी के ऊपर कुछ काम हुआ इधर बीच, कुछ पॉलिटिकल काम किया प्रीवियस गवर्नमेंट ने. क्या काम किया? कुछ बिल वगैरह इंट्रोड्यूस किया गया था. पार्डन? फूड सिक्योरिटी. उसमें क्या बात थी फूड सिक्योरिटी बिल में? यस. पार्डन? 1 2 3. यस. डिटेल. लोअर रेट्स पे, सब्सिडाइज रेट्स पे फूड ग्रेन्स अवेलेबिलिटी की बात थी फूड सिक्योरिटी बिल में. ठीक है. अब इस पे क्वेश्चन आ सकता है, does this measure of government answer the question of food security in India? या is this measure of government complete answer for providing food to each and every person of India? आपको आंसर करना है. ये असेस करने को बोल रहे हैं. फूड सिक्योरिटी का ये मेजर जो भारत सरकार ने लिया है, सब्सिडाइज रेट्स पे खाने को देना है, क्या ये आंसर कर रहा है फूड सिक्योरिटी का क्वेश्चन? ये बड़ा अच्छा स्टेप है. सब्सिडाइज रेट्स पे पुअर को, बीपीएल पॉपुलेशन के ऊपर फोकस है, पुअर के ऊपर फोकस है, रूरल एरियाज के ऊपर फोकस है, अनएम्प्लॉयड पर्सनल है जिस फैमिली में उसके ऊपर फोकस है, जहां पे एक्सप्लॉयटेड सेक्शन है सोसाइटी का उसके ऊपर फोकस है. लेकिन येट इट फॉल्स शॉर्ट एट सम प्लेसेस. फर्स्ट, it fails to answer why food is not available in the remote and inaccessible regions of India. North East, जम्मू कश्मीर रीजन, जहाँ पे केवल इसलिए लोगों के पास खाना नहीं है क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं है वहाँ. सेकेंड, इट फेल्स, ये एक सॉल्यूशन बताया जा रहा है बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए. प्रॉब्लम क्या है फूड सिक्योरिटी का? फूड प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रहा है, फूड स्टोरेज ठीक से नहीं हो रहा है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हो रहा है. ये किसी भी चीज को आंसर नहीं कर रहा है. ये सुपरफिशियल सॉल्यूशन बता रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन. गॉट इट? इट्स नॉट फोकसिंग अपॉन फूड प्रोडक्शन, इट्स नॉट फोकसिंग अपॉन फूड डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स नॉट फोकसिंग अपॉन फूड स्टोरेज, इट्स नॉट फोकसिंग अपॉन प्रिवेंटिंग फूड वेस्टेज. गॉट इट? So it's a short term superficial measure by the government. क्या पहले ऐसा मेजर लिया गया है भारत सरकार की तरफ से? यस. पार्डन? यस. कोई ऐसे? यस. यस. पार्डन? और कुछ 1997 के आसपास की बात है. कुछ ऐसे सब्सिडाइज रेट्स पे देने की बात थी सीनियर सिटीजन्स को, बीपीएल पॉपुलेशन को. अन्नपूर्णा योजना एंड अंत्योदय योजना, दो योजना आई थी 1997 में. अन्नपूर्णा योजना क्या फोकस था? सब्सिडाइज्ड रेट्स पे फूड ग्रेन्स देने की बात. सो दिस बिल इज सिंपली ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल. इट्स नॉट टॉकिंग ऑफ नथिंग एल्स. दिस इज अ टर्म गिवन बाय वन ऑफ द थिंकर्स. ठीक है. पहले भारत सरकार ने जो काम किया था सेम चीज यहां दिया जा रहा है. इट्स नॉट टॉकिंग अपॉन how to increase food production, it's not talking upon how to increase food storage, it's not focusing upon preventing food wastage, it's not talking about transport and communication to remote areas. फूड सिक्योरिटी बिल के ऊपर मेरे पास एक आर्टिकल है. I have given it for getting it xeroxed. You are going to get it. Just give it a reading. Very good article. I thought you must have a copy of that. उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं फूड सिक्योरिटी बिल का, अब उसका देख लीजिए. एंड प्लीज़ कीप इट इन योर फाइल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें एवर शुरुआत से लेकर जो अभी तक प्रॉब्लम्स हैं फूड सिक्योरिटी के ऊपर इंडिया में, उसके ऊपर सारे इश्यूज डिस्कस्ड है. 4-page आर्टिकल फ्रॉम कुरुक्षेत्र. आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू. यू आर गोइंग टू गेट इट नेक्स्ट वेडनेसडे व्हेन वी असेंबल. ठीक है. एक चीज और फूड सिक्योरिटी बिल में वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट आई गॉट टू नो. यस, एब्सेंस ऑफ टारगेट ग्रुप्स. टारगेट ग्रुप्स आइडेंटिफाई कैसे होंगी?
किसे दिया जाएगा? टारगेट ग्रुप्स आइडेंटिफिकेशन में भारत सरकार ने कभी काम नहीं किया, सुपरफिशियली बता दिया इसके नीचे अर्न करने वाले लोग टारगेट ग्रुप है। कौन टारगेट ग्रुप है, उसमें कौन कॉमन मासेज है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, इसका कुछ भी बाइफर्केशन भारत सरकार की तरफ से कभी नहीं आया। इसीलिए फूड सिक्योरिटी बिल हो या अन्नपूर्ण योजना हो या इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो IRDP, टारगेट ग्रुप्स का आइडेंटिफिकेशन नहीं होने से सारे प्रोग्राम्स फेल किए हैं। व्हाट इज टारगेट ग्रुप? व्हाट इज टारगेट ग्रुप? PPL. What is target group concept? A group which is to be affected most by the plan या program. A group for which the plan or program has been launched. टारगेट ग्रुप होता है। उसको आइडेंटिफाई कौन करता है? लोअर लेवल के पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लोअर लेवल पे विलेज पे जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स, वो लोग। लेकिन क्या ये वाकई में आइडेंटिफिकेशन ठीक से होता है? नहीं। बिकॉज ऑफ करप्शन, बिकॉज ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन एट द लोअर लेवल्स, identification of target groups has not been possible in India till now, and because of this every rural plan and program goes on to become a failure after 10 years. So that was regarding some economic and social issues. ये फर्स्ट पेपर हम लोगों ने फिनिश ऑफ कर दिया। कोर एरियाज ये थे, जो मेंस दे रहे हैं इस बार के वो लोग देख लेंगे ये कोर एरियाज। प्लीज गो थ्रू इट, एटलीस्ट 40, 50, 60 marks question can be asked from this core areas.